कल ही बाड़मेर पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। 4 युवतियों सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश भी किया गया और उन्हें जो भी जैसी या जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करते हैं कि पीटा एक्ट के तहत किस तरीके का कानून का प्रावधान है, सज़ा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, जो आरोपी पकड़े जाते हैं उनके लिए, या जो कस्टमर्स पकड़े जाते हैं वो, या दलाल या युवतियाँ, इन सब जानने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट अमृतलाल जैन मौजूद है। उनसे हम बातचीत करते हैं। वकील साहब, जिस तरीके से ये पीटा एक्ट होता है, क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें किस तरीके का प्रावधान होता है, किस लिए होता है ये? सामान्य रूप से अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, जिसको अपन पीटा एक्ट कहते हैं, इसका अधिनियमन किया गया है और इसके तहत अनैतिक व्यापार को रोकने का प्रयास किया जाता है। इसके बावजूद भी जो वर्तमान की व्यवस्था है उसमें कहीं स्पा के नाम पर, कहीं नृत्य शिक्षा के नाम पर अनैतिक देह व्यापार है, उसकी जो गति बढ़ती जा रही है, उस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो ये रहता है कि अनैतिक देह व्यापार में जो लिप्त अपराधी होते हैं उनकी सूचना मिलने पर पुलिस किसी न किसी व्यक्ति को गवाह बना करके उनके पास भेजती है। एक व्यक्ति है, उसको तैयार करके भेजती है, डमी कस्टमर, और वो डमी कस्टमर पकड़वा तो देता है, लेकिन जब पकड़ करके जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो जो ये वेश्यावृत्ति के अड्डे चलाने वाले हैं, जो वेश्यागृह चलाने वाले हैं, ये सारे के सारे लोग काफ़ी प्रभावी लोग हैं। एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है और ये एक दूसरे से वेश्यागृह चलाने वाले सब जुड़े हुए हैं। वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उस डमी कस्टमर है उसको अपने पक्ष में कर देते हैं। तो सामान्य रूप से उस डमी कस्टमर की पक्षद्रोही होने से न्यायालय में उनको सज़ा नहीं मिलती। दूसरा एक कारण है कि इसमें बदनामी तो हो जाती है, लेकिन वेश्यागृह जो चलाता है उसको मात्र 1 से 3 वर्ष की सज़ा है। तो ये जो अपराध की गंभीरता है, सामाजिक व्यवस्था में जो दुराचरण है और ये जो प्रदूषण है, इससे संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है, उसको देखते हुए वेश्यागृह चलाने वाले व्यक्ति के लिए अगर 1 साल की सज़ा हो या 3 साल की सज़ा हो, या रिपीट अपराध अगर वो करे तो उसे दुगनी सज़ा हो जाए, 2000 का जुर्माना हो जाए, इससे उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और जो वेश्यावृत्ति कराते हैं वो इतने निर्लज हो जाते हैं कि 1 वर्ष की सज़ा मिले, पहली बात उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि गवाह उनके पक्ष में भी खिलाफ बयान नहीं देंगे, पक्षद्रोही हो जाएंगे, और अगर मिलेगी तो उनसे क्या फ़र्क, उनके क्या फ़र्क पड़ता है। जो पैसे को सब कुछ मानते हैं और उसके लिए किसी भी दृष्टि से किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा, वेश्यावृत्ति में लिप्त पाए जाते हैं, उनके लिए 3 महीने की सज़ा है, दूसरी बार पकड़े जाए तो 6 महीने की सज़ा है। तो सज़ा भी ज़्यादा नहीं है, और इसके लिए जो उत्प्रेरित करके लड़कियों को बहला फुसला करके लावे, नाबालिग लड़कियां होती है, उनके लिए तो कठोर सज़ा का प्रावधान 7 वर्ष तक की है, 14 वर्ष तक की का वही है, लेकिन अदरवाइज है वो 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो वेश्यावृत्ति की और महिलाओं को, जो मजबूर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कम उम्र की है, युवतियां हैं, उनको अगर उस धंधे में उनकी मजबूरियों के कारण धकेलते हैं, उनके विरुद्ध जब तक कठोर सज़ा का प्रावधान नहीं हो तब तक किसी भी स्थिति में इस वेश्यावृत्ति को रोक पाना संभव नहीं है। और सामाजिक स्तर पर जो नैतिक मूल्य गिर रहे हैं और दुराचरण जो सामाजिक व्यवस्था में जो बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके कारण इस पीटा एक्ट होने के बावजूद भी वेश्यावृत्ति पर प्रभावी रूप से अंकुश नहीं लग पा रहा है। आमतौर पर जमानत कब होती है? जो आरोपी होते हैं उन्हें जीसी हो जाती है, उसके बाद में जमानत भी ऐसा माना जाता है जल्दी हो जाती है, जिसके चलते खौफ नहीं होता है। अब ये सज़ा है, ये बहुत माइनर पनिशमेंट है। 3 महीने की सज़ा है, 1 साल की सज़ा है, 3 साल की सज़ा है। तो ये जो सज़ाएँ हैं ये बहुत माइनर है, और माइनर जहाँ दंड का प्रावधान है वहाँ पर जमानत ले लेते हैं। एक चीज़ बताइए सर, जिस तरीके से अभी जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं,
उन लोगों के बारे में पहले जितने भी जो भी मामले हुए, क्या उसमें से ऐसा होता है कि एक दो मामलों में ही सज़ा होती, बाकी सब में इसी तरीके से जो गवाह होते हैं वो हाईजैक हो जाते हैं? अब मैंने तो 37 सालों में कभी सुना नहीं कि पीटा एक्ट में किसी को सजा हुई हो। पहली बात तो कई बार तो पुलिस भी प्रभाव में आकर के उनको वैसे ही छोड़ देती है, मुकदमा दर्ज ही नहीं करती है। दर्ज होकर के अगर चला जाए तो फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर भी उनको दबाने का प्रयास करते हैं। प्रभावी लोग बहुत है, पैसे का बहुत जोर है इसीलिए शायद और भ्रष्टाचार बहुत पनपा हुआ है, लेकिन वेश्यावृत्ति चलाने वालों के मन में किसी भी प्रकार का भय हो, ऐसी स्थिति हमने देखी नहीं। और जो चलाते वो शान से चलाते, एक जगह बंद कराती है पुलिस, दूसरी जगह खोल देते हैं। और ऐसे लोग भी बैठे हैं जो ज़्यादा किराए के लालच में, जो ऐसे लोगों को स्पा चलाने के लिए स्पा के नाम पर देह व्यापार करते हैं, उन लोगों को संपत्ति अपनी किराए पर दे देते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया वकील साहब ने किस तरीके से जो वेश्यावृत्ति चलाते हैं जो लोग, उसमें भय क्यों नहीं होता है, क्या इन मामलों में सज़ा क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में जानने की। एक बात तो साफ है कि जहां गवाह हाईजैक हो जाते हैं वहां पर सज़ा होने के नाम मात्र के चांस होते हैं। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।